हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। दूसरी बार तख्तियों पर वचन का लिखा जाना। जैसा कि निर्गमन की पुस्तक अध्याय 34 उसकी 1 आयत में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वो ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया तो परमेश्वर ये चाहता था कि छुटकारा उनके जीवन में बना रहे, और परमेश्वर की यही मर्जी है आपके जीवन में। और आज भी जब परमेश्वर आपको चंगा करता है तो वो चाहता है कि आप उस चंगाई में बने रहो। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने मूसा को अपने हाथों से उन 2 तख्तियों के ऊपर वचन को लिखकर दिया, और जब मूसा उन तख्तियों को लेकर पहाड़ से नीचे आ रहा था तो उसने देखा कि इजरायली नीचे एक बछड़े की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा कर रहे हैं। और मूसा ने गुस्से में आकर उन तख्तियों को तोड़ डाला, और मूसा का क्रोध इजरायलियों पर भड़का, और उन लोगों के बीच आपस में तलवार चली और हजारों लोग मारे गए। परमेश्वर का क्रोध भी उन पर भड़का। फिर मूसा ने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की और परमेश्वर का क्रोध ठंडा हुआ। परमेश्वर ने कहा, मैं मूसा को वो तख्तियां फिर से देता हूँ। परमेश्वर क्यों वो वचन उनको देना चाहता था? क्योंकि वचन में लिखा है कि वो दयालु, अनुग्रहकारी और गुस्सा करने में धीरजवंत और बहुत ही तरस से भरा हुआ है। और वो कोई भी तानाशाही व्यवहार नहीं था कि परमेश्वर उनको कह रहा था कि तुम उन वचनों पर चलो। परमेश्वर चाहता था कि जो मैंने अपनी सामर्थ को दिखाकर इनके बीच में बड़े सामर्थ के काम किए हैं और जो छुटकारा इन्हें दिया है उसमें ये बने रहें। परमेश्वर ने उनके लिए एक आदेश बना दिया, जिस तरह परमेश्वर ने आदम और हवा के जीवन में उस आदेश को बनाया था, और उन्होंने उस आदेश को तोड़ा और शैतान ने उनके जीवन में काम किया। मेरे प्रियो, शैतान ये चाहता है कि जब तक जो आदेश परमेश्वर ने इस धरती पर बनाया है, जब तक एक इंसान उसको ना तोड़े, तब तक शैतान उसके जीवन में काम नहीं कर सकता है। आज लोग बोलते हैं कि जिंदगी एक संघर्ष है, लेकिन ये उन लोगों के जीवन में है जो अभी भी शैतान के हाथों के नीचे हैं। और जिन लोगों ने परमेश्वर के आदेश को तोड़ा है, चाहे वो जितने मर्जी अमीर हो, वो पसीने की कमाई है और वो कर्ज आज भी उनके जीवन में काम कर रहा है। लेकिन जब हम परमेश्वर के राज्य में आते हैं तो वचन कहता है कि मैं तेरे हाथों के कामों के ऊपर आशीष दूंगा, और वो आपके पैसों में दुख नहीं मिलाएगा। और परमेश्वर आपको इस तरह बढ़ाना चाहता है। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए, ताकि मैं आपके आदेश को मानकर शैतान की योजनाओं को अपने जीवन में से खत्म कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।